जय श्री कृष्णा। सो हम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत 360 पॉजिटिव पेरेंटिंग 360 डिग्री पॉजिटिव पेरेंटिंग 2025 के इस नए सेशन में मैं डॉक्टर राजेश्वर आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, देखते देखते आधा घंटा हो गया और हम सुन रहे थे पेरेंट्स से कि क्या क्या बदलाव आए हैं बच्चों में। एंड आई एम फीलिंग रियली रियली ब्लेस्ड कि इतने सारे पॉजिटिव चेंजेस पेरेंट्स में या बच्चों में आ रहे हैं। और आज मैं आपको एक टेक्निक सिखाना चाहूंगा, और ये टेक्निक बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है। इस टेक्निक का नाम है एनर्जी मैपिंग टेक्निक। लिखिए, एनर्जी मैपिंग टेक्निक। ये बहुत जरूरी है दोस्तों कि आप आपके बच्चे के लाइफ में कौन कौन सी एनर्जीज है और वो कहाँ से आ रही है, इसका इवेल्युएशन करें। इसका इवेल्युएशन करें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ एनर्जीज होती है ना। पहले मैं नेगेटिव कुछ नाम लूंगा, तो लिख लीजिएगा। फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, इरिटेशन, एंगर, डिस्पेयर। इसके बाद बोर्डम। अब दूसरी वाली लिखेंगे, कॉन्फिडेंस, होप, ड्रीम्स, फेथ, बिलोंगिंग। निगेटिव में इनसिक्योरिटी भी लिखिए, फोमो भी लिखिए, और कंपैरिजन लिखिए। कॉन्फिडेंस, होप, पॉजिटिव में ड्रीम्स, फेथ, बिलोंगिंग, कंट्रीब्यूशन। तो ये कुछ एनर्जीज है दोस्तों, और हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम चेक करें कि हमारे फैमिली एनवायरनमेंट में कौन कौन सी एनर्जी दे रहा है। कौन कौन सी एनर्जी दे रहा है, हरिडनेस। हरिडनेस मतलब क्या है? गड़बड़, हरी भरी। हरी भरी है ना, गड़बड़ गड़बड़ में काम करना, है ना। तो ये कुछ नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जीज है जो हमारे घर में होती है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें से आपको क्या करना है। जो मैंने अभी एनर्जीज के नाम बोले, चाहे तो मैं आपको आपके सामने ये चैट बॉक्स में भी पेस्ट कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट। आपको क्या करना है जरा समझते हैं। आपको करना ये है कि आप देखो कि आपके घर के सभी मेंबर्स के सामने इनमें से कौन कौन सी एनर्जी उनमें है। यू नो एग्जाम्पल, आपके घर में 5 लोग हैं, सभी का नाम लिखिए। 10 लोग हैं, सबका नाम लिखिए। 50 लोग हैं, सबका नाम मत लिखिए, है ना। 5 से 7 लोगों का नाम लिखिए जो बहुत ज्यादा एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। यस। अगर जॉइंट फैमिली है तो ये एक्सरसाइज बाद में पूरी कर लीजिएगा, 70 का भी कर सकते हो, बट अभी 4-5 लोग जो छत के नीचे रहते हैं उनका नाम लिखेंगे, है ना। अच्छा, किसी को नाम या स्पेलिंग जानना है मेरे से? पता है घर के सबके नाम? तो लिखिए पहले, है ना। खुद का नाम खुद से शुरू करेंगे। क्या करेंगे? खुद से शुरू करेंगे। फिर दूसरा नाम, तीसरा नाम, चौथा नाम, पांचवा नाम, छठा नाम, सात नाम। लिख दिए नाम? लिख कर हो गया तो कृपया मुझे बताइए, हाथ दिखाइए नाम लिख कर हो गए। वाह, बहुत बढ़िया। अरे कितने फास्ट नाम लिखते हो, है ना। बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना है, पहले मैं बताता हूं। इनमें से कोई भी एनर्जी अगर वहां दिख रही है तो सामने लिखना है। यस। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला शब्द है फियर, है ना। क्या उनके जीवन में फियर डोमिनेट कर रहा है, या उनकी डिसीजन मेकिंग फियर बेस्ड है? डर से, है ना। डर। क्या वो डर का अनुभव करते हैं या डर कर निर्णय लेते हैं? अगर होते हैं तो सामने लिखिए फियर, है ना। जितने नामों के सामने फियर लिखना है लिख दीजिए। यस, मुझे तो लगता है हर नाम के आगे आप हर नाम के लिए आपको 2-3 लाइन लग सकती है ना। तो फियर लिख दिया।
यस। चलिए अगला नाम, अगला नाम है ना, अगले ना, सॉरी, सबके सामने एंजाइटी, यू नो, भविष्य की चिंता, भविष्य की चिंता। अगर कोई है जो एंजाइटी में रहता है, अरे इसका क्या होगा, उसका क्या हो गया, है ना, या तो खुद एंजाइटी में रहते हैं या दूसरों को भी डालते हैं, अरे ये नहीं किया फिर ये होगा वो होगा, यू नो, कॉज रिलेशनशिप में, कॉज रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत जरूरी है, बट उसमें एंजाइटी है क्या, अगर है तो लिखिए एंजाइटी। व्हाट्स द वर्ड, एंजाइटी। उसके बाद लिखिए गिल्ट, यू नो, गिल्ट, गिल्ट है क्या, ओके। अब उसके सामने ना आप कोई छोटा मोटा आपका हिंट भी लगा सकते हो, मतलब कैसा, कि गिल्ट है पर थोड़ी बहुत है, बराबर है, थोड़ी बहुत है, तो कोई आप उसको जिसे कहते हैं ना, कोई मार्किंग दे दीजिए, काफी मात्रा में है तो कुछ मार्किंग दीजिए, बहुत ज्यादा है तो कुछ, देखिए आप उसके सामने ना कोई ऐसा डैश वैश का सिस्टम बना दीजिए, यू नो, हाई, हाई है तो ऐसा ऊपर वाला एरो लगा सकते हैं, लो है तो नीचे वाला एरो लगा सकते हो, ये अच्छा आइडिया है ना। कुछ नहीं तो नॉर्मल है, ओके ओके लेवल पे है, ना के बराबर है तो बहुत कम है तो नीचे एरो दीजिए, बहुत ज्यादा है तो ऊपर वाला एरो दीजिए, और अगर बहुत कम है तो लिखने की जरूरत नहीं। तनाव, चाहे किसी चीज का हो, अब किसी चीज का मतलब ध्यान से सुनिए, उनके कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड किसी भी चीज का हो, एग्जाम्पल बच्चा है तो उसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, स्टडी, एकेडमिक्स, ये मेन है, ओके, खेल कूदना, सोशल कनेक्शन फॉर्म करना, यस, एक्सप्लोर करना, ये उसकी मेन जिम्मेदारी है, स्किल डेवलप करना, नॉलेज डेवलप करना, ये उसकी मेन जिम्मेदारियां है, ओके। अगर मामा है तो उसकी मेन जिम्मेदारी क्या है, जॉब करती हो तो जॉब है, बच्चों को संभालना, बड़े बच्चे को संभालना, उससे बड़े बच्चे होंगे तो उनको भी संभालना, और ये जो मैंने अभी बोला ना, ये जितना जल्दी समझोगे सुखी रहोगे। आपके घर में एक ही बड़ा है, वो आप हो, बाकी सब बच्चे हैं, और बाकी सबको बच्चे की तरह ट्रीट करोगे सुखी रहोगे। बाकी सबको अगर बड़ों की तरह आपने ट्रीट किया तो आप उनसे समझदारी की उम्मीद करोगे, क्या उम्मीद करोगे, समझदारी की, और मैं बताना चाहता हूँ नहीं मिलने वाला। मेरे पास जितने सारे लोग आते हैं उनको मैं बोलता हूँ सबको बच्चा ट्रीट करो, यू नो, बच्चा, जैसे आप बच्चे जैसा उनको ट्रीट करते हो पेशेंस बढ़ जाता है। अब हमारे यहाँ एक बच्चा है जो डे बाय डे छोटा होता जा रहा है, मेरी मम्मी, है ना, पूरा जीवन ये लंबे चौड़े ट्रैवल किए हैं, पर अचानक उसको मन में आया कि पूना से नांदेड़ क्या मैं अकेली जा पाऊंगी, यू नो, अब एक नए पर्व की शुरुआत है ये, अभी तो जा रही है वो, बट हो सकता है अगले कुछ सालों बाद वो कहीं भी जाए, उनको कंपनी की जरूरत पड़े, हो सकता है घर में रहना है, अकेली ना रहे, है ना। तो ये बचपन और बड़ा बड़ा होता जाने वाला है, बच्चा छोटा होगा, बचपन बड़ा होगा, तो आपके घर में सभी बच्चे हैं, ये याद रखिए। तो चलिए, तो जो लेडी ऑफ द हाउस है उसकी अलग अलग चीजें है, उसमें कहाँ कुछ तनाव है क्या, आप लिखिए। फिर देखिए इरिटेशन, यू नो, इरिटेशन है क्या, देखिए, टिक मार्क कीजिए। उसके बाद एंगर, एंगर है क्या, देखिए, है ना। डिस्पेयर, डिस्पेयर क्या होता है, यू नो, डिस्पेयर मतलब क्या, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो गई और बहुत बुरा लगना, गिल्ट की भी आगे वाली फीलिंग है, गिल्ट की भी आगे वाली फीलिंग है, डिस्पेयर, यार वेस्ट कर दिया, ऐसा वाला है ना। गिल्ट तो ऊपर ऊपरी ऊपरी हो जाती है, हम भूल जाते हैं, डिस्पेयर वाले ना वही रोना, रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, रोते रहते, जनरली ये सीनियर सिटीजन में पाया जाता है, अरे गलती कर दी मैंने, बच्चे के नाम पे फ्लैट कर दिया, है ना, या बच्चे के करियर के लिए सेविंग उसमें डाल दी, बिजनेस उसने शुरू किया, है ना, कुछ सालों बाद वो अपने कोई लेक्चर देता है, चलो मैं ज्यादा एग्जांपल नहीं लेना चाहता हूँ, तो उनको डिस्पेयर आता है, जब गलतियां जिसे कहते हैं ना नॉन रिपेयरेबल लेवल पे चली जाती है। अगली वाली इमोशंस देखते हैं, बोर्डम, यू नो, बोर्डम, तो बोर्डम आता है क्या, उसके बाद देखिए, अब सबके सामने लिख रहे हो, इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी मतलब क्या, अब देखिए बच्चा इनसिक्योर नहीं है पर बच्चे के माता पिता इनसिक्योर है, इसका क्या होगा, यू, इसका क्या होगा, कैसे होगा, बराबर है, इनसिक्योरिटी, है ना।
कई बार मैं पेरेंट्स को एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, ऑप्शंस क्या क्या है, क्या क्या हो सकता है, फिर उनको नहीं सोचता। बट जब हम पूछते नहीं ऑप्शन क्या है, क्या क्या हो सकता है, तब वो बहुत सोचते हैं, बुरे से बुरा सोचते है ना, बुरे से बुरा सोचते है ना, थोड़ी छोटी चीज को कहाँ से कहाँ लेके जाते। तो इनसिक्योरिटीज है। अब जनरली घर के पुरुष की इनसिक्योरिटी क्या होती है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, घर के पुरुष की इनसिक्योरिटी होती है, किसी कारणवश मेरी कमाई कम हो गई तो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। घर का पुरुष का ज्यादातर लेन देन पैसे से होता है, धंधा मंदा हो गया तो क्या है ना, धंधा मंदा हो गया तो क्या, मेरी हेल्थ को कुछ हो गया तो क्या। देखिए फुल बर्गर खाएंगे, पार्टी करेंगे, ढेरी बढ़ाएंगे, बट मन में डर है मेरी हेल्थ का हो तो मेरे, है ना, ये मेरे को समझ में नहीं आता, इलॉजिकल कंसर्न्स। भाई तुम्हारी आदतें तो शरीर को बर्बाद करने वाली है, फिर भी पूछ रहे हो मेरे को होगा तो मेरी फैमिली का क्या। टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, टर्म इंश्योरेंस, पर वड़ा पाव खाएंगे, बर्गर खाएंगे, पार्टी करेंगे। अब क्या करें, नो फर्दर कमेंट्स, है ना। पर इनसिक्योरिटीज, इनसिक्योरिटीज क्या है, एक और बात होती है ना, ज्यादातर पेरेंट्स को एक और इनसिक्योरिटी क्या लगती है पता है आपको, उनको लगता है मेरी वाली गलती इसने दोहराई तो, है ना। बच्चा क्या सोचता है, यार तुमने तो ऐश कर ली, हमें नहीं करने दे रहे हो ना, तुमने गलतियां कर ली, हमें नहीं करने दे रहे हो, हमारे शेयर की गलती तो हम करेंगे ना। यस और यस, माता पिता सोचते हैं, यार हमने गलती की, क्योंकि हम समझदार नहीं थे, बच्चा बहुत समझदार है, उसने गलती नहीं करनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका बच्चा ना नेक्स्ट लेवल की गलती करेगा, क्या, नेक्स्ट लेवल की गलती, मान के चलिए। नो ब्लंडर्स नो लाइफ, ब्लंडर्स तो होंगे, है ना, ब्लंडर्स तो होंगे, बट गलतियों से सीख के आगे बढ़ना वो जरूरी है। चलिए इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी के बाद फोमो। व्हाट इज द वर्ड फोमो, किस में कितना डोमिनेंट है, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे मैं थोड़ी बात कर रहा हूँ। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बच्चे को क्या लगता है, सब बच्चे नीचे खेल रहे हैं, मेरे को पढ़ाई को बिठा दिया, मैं फन मिस कर दूंगा, फोमो, है ना। सब लोग ट्रिप को जा रहे हैं, मेरे को ट्रिप नहीं हो रही है, फोमो। सबका बर्थडे सेलिब्रेट हो गया, मेरा नहीं हो रहा है, फोमो। यस, ओके। हमारा फोमो क्या है, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, या उसने ये कांची, मुझे नहीं पता वो कांची रे कौन सी साड़ी है, थी पुरम है शायद, कांचीपुरम या समथिंग, या फिर ये यहाँ की कांचीवरम, हाँ थैंक यू शमा मैम, कितनी क्लियर आवाज है आपकी, वाह, है ना। कांचीवरम, या यहाँ भी कुछ आता है, ये वाला में कुछ आते हैं ना, शालू वगैरह मिलते हैं, तो वो वाला होता है। या फिर ऐसे ज्यादातर घरों में आप जाओगे ना, बराबर है, तो हाँ पैठनी, यस पैठनी, वाह बढ़िया, तो पैठनी वाला है। तो ज्यादातर घरों में आप जाओगे ना, घर की एंट्री और घर का पहला 200 स्क्वायर फुट एक अलग लेवल का होता है, और बाकी वाला अलग लेवल का होता है। अभी मैंने मेरी बेटी अनुष्का की मदद लेके ना मेरे ड्रॉवर्स क्लियर किए, अरे कितना कचरा था उसमें, टेबल एकदम चकाचक दिखता है, बट टेबल के नीचे कितना कचरा है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, है ना, मैं कहीं कम नहीं दिखना चाहिए, हमारे फियर अलग होते हैं, है ना, पुरुषों के फियर अलग होते हैं। अभी रिसेंटली मैं आपको मेरा एक एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा, गॉड ब्लेस क्या कर लेते हैं पुरुष, है ना। मेरा एक दोस्त ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जा रहा था, ओके, उसको पैसे की जरूरत थी, ध्यान से सुनिए आप। और उसने क्या किया, सबको बोला पार्टी करेंगे, 30-40 दोस्त इकट्ठा कर लिए, पार्टी का आयोजन किया। और जब पार्टी का बिल आया, उसने क्रेडिट कार्ड सामने रख दिया, ध्यान से सुनिए, और पेमेंट कर दिया। सबको बोला यार जो भी हिस्सा है तुम मेरे को भेजो, ठीक है। क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया और कैश उठा ली, उसको कैश की जरूरत थी, क्रेडिट कार्ड 45 डेज बाद पे करेगा। और दोस्तों ने जो कैश कैश उसके अकाउंट में जमा की, वो स्मार्टली यूज की। वाओ, वहां तो बस ऐसे, हाँ, क्या कैप्टन, ये लो कितना हुआ, ये कर लो, ऐसा दे दिया। अब देखो बैक एंड की स्टोरी क्या है और वहां क्या है, सब परेशानी हो,
लाख भर रुपए का कार्ड स्वाइप कर लिया। अरे भाई टीटीएम है, जिसका पैसा वो दे रहा है स्वाइप, कोई भी करे फर्क क्या पड़ता है। बट उसने कैश यूटिलाइजेशन को ले ली, प्लीज नोट कीजिए। वही अगर डायरेक्ट विड्रॉल करता कैश का तो तगड़ा पैसा लगता है, आप में से किसी पे नौबत ना आए, है ना। या फिर लोन लेता, वो ध्यान से सुनिए, लोन लेता तो काफी कुछ हो जाता। यहाँ पार्टी भी हो गई, इज्जत भी रहेगी और कैश भी आ गई। कब कौन क्या करेगा, फोमो। अपनी अपनी यूनिवर्स में फोमो है क्या चेक करना है, फोमो है क्या चेक करना है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कंपैरिजन। कंपैरिजन। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब तक माता पिता खुद अपने आप को कंपैरिजन से नहीं बचा सकते, वो बच्चे का कंपैरिजन रोक नहीं सकते। रोक नहीं सकते। एग्जाम्पल मैं हमेशा कहता हूँ, मैं ना लिटरली मेरे से, जिसे कहते हैं टू थर्ड या हाफ उम्र के बच्चों के साथ बैडमिंटन खेलता हूँ। मैं कभी किसी से कंपेयर नहीं करता, जीतता हूँ, ज्यादातर बार हार जाता हूँ, बट कोई मेरे से बेहतर या कम है नहीं है। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, मुझे मेरे एज के हिसाब से बहुत अच्छा फिट रहना है और बहुत अच्छे से, जिसे कहते हैं कि परफॉर्म करना है। आई एम नाइदर गुड नॉर बैड, मेरी अपनी अलग जर्नी। यस। पहले ये देखना है कि माता कंपैरिजन में खुद को फंसाती है क्या, पिता फंसाते हैं क्या, घर के बाकी बाकी मेंबर, और बच्चा भी कंपैरिजन में फंसा हुआ है क्या या फंसता है क्या। आगे वाली एनर्जी, हरी भरी। हरी भरी क्या होता है, ये हरी भरी, हरी भरी मतलब क्या। कोई भी काम आ गया तो जल्दी जल्दी में करना, ठीक हो ना हो, ये एक एनर्जी है। बहुत सारे लोगों की अपॉर्चुनिटीज खराब हो जाती है, अपॉर्चुनिटी आती है हाथ से निकल जाती है। यस। कई सारी चीजें होते हैं पेशेंस की कमी के कारण, लैक ऑफ पेशेंस कहते हैं। ये कुछ एनर्जीज है, टिक मार्क कीजिए, क्या आपके सामने एक ऐसा कुछ बन रहा है, टेबल। यस। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखिए कॉन्फिडेंस लेवल, कैन डू एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस लेवल, कैन डू एटीट्यूड, है ना। कॉन्फिडेंस कि मैं ये कर सकता हूँ। फिर एक और एटीट्यूड लीजिए, लेव हेड एटीट्यूड, है ना। लेव हेड एटीट्यूड मतलब क्या, बा, बा, बाकी सब बाद में देखेंगे, अभी भिड़ जाते हैं, ट्राई करके देखते, कॉन्फिडेंस कर सकता हूँ। और लिव हिड एटीट्यूड क्या है, ट्रायल लेने को रेडी हूँ। व्हाट द वर्ड, ट्रायल लेने को रेडी हूँ, दैट इज लिव हिड एटीट्यूड है क्या, देखिए सब में। घर में दो अगर लिव हिड एटीट्यूड वाले हो गए ना, मैं आपको बताता हूँ आपका बच्चा ना जीनियस बन जाएगा। बराबर है। कैन यू इमेजिन, मैंने मेरी बेटी को बोल रखा है तू चार लोगों को ठोक सकती है, जो भी हो जाए पापा देख लेगा। चार बार यानी, ध्यान से सुनिए, वो क्या डरेगी स्क्रैच वैच से, है ना। अब प्लीज नोट कीजिए, मैं उसे ये नहीं कर रहा कि निशाना लगा के किसी को ठोक। मैं क्या कह रहा हूँ कि क्लियर, जिसे कहते हैं ना कि यू आर अलाउड टू मेक फोर बिग मिस्टेक्स, और द वर्ड फोर बिग मिस्टेक्स, जाओ भिड़ो। यस और यस। तो ले भिड़ एटीट्यूड क्या है, विलिंगनेस टू ट्राई इवन इफ यू आर नॉट रेडी। परफेक्ट नहीं है फिर भी कोशिश करेंगे। गिव इट अ ट्राई एटीट्यूड, ले भीड़ मतलब क्या है, आई विल गिव इट अ ट्राई एटीट्यूड। देखिए टिक लगती है क्या, हो हो फियर का अपोजिट, फियर का अपोजिट हो, कुछ तो होगा, अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छा होगा, है ना। अरे मैडम ले भीड़ का स्पेलिंग मुझे भी नहीं आता। ओके। दैट इज अ हिंदी वर्ड, है ना। हाँ। यस यस, ये अच्छा है, अच्छा है, गिव इट अ ट्राई एटीट्यूड, वाह वाह वाह, गिव इट अ ट्राई एटीट्यूड, सो सोफिस्टिकेटेड। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पॉजिटिव पेरेंटिंग, है ना। मुझे कभी कभी वो ट्रेनर वाला फील आता है, होप, अब होप क्या है, ध्यान से सुनिएगा। फियर को रिविजिट करते हैं, होप और फियर समझते हैं। क्या आपके डिसीजन मेकिंग, क्या आपका लाइफ अप्रोच, है ना, क्या आपका एटीट्यूड ड्रिवन बाय फियर है या ड्रिवन बाय होप है।
जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है, ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ तो ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो ये विचार आता है, या वाओ अच्छा होगा, चांसेस है ना, नहीं हुआ तो ठीक है बट अच्छा होने की पॉसिबिलिटी। ड्रिवन बाय होप या ड्रिवन बाय फियर, प्लीज चेक कीजिए। थोड़ा आगे बढ़ते समझने का कोशिश करते, पॉजिटिव ड्रीम्स, पॉजिटिव ड्रीम्स, पॉजिटिव ड्रीम्स है ना। पॉजिटिव ड्रीम्स मतलब क्या है? पॉजिटिव ड्रीम्स मतलब क्या है? देखिए, इंसान का जन्म मिला है, मैं हमेशा इस शब्द की तरफ आता हूँ, कुछ अच्छा करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, ओके, कंट्रीब्यूशन करेंगे। क्या करेंगे? कंट्रीब्यूशन करेंगे, जिससे मेरी भी वैल्यू रहे और समाज को भी वैल्यू मिले। ऐसा वाला पॉजिटिव कोई ड्रीम है क्या? देखिए, देखिए घर बार नौकरी वोकरी हर कोई करता है, पॉजिटिव ड्रीम देखने वाला कोई है क्या? फेथ, फेथ होप का ही दूसरा है, फेथ है ना। फेथ मतलब क्या? फेथ मतलब कि कोई तो है जो कर्मा का हिसाब कर रहा है। व्हाट इज फेथ? बिलीव इन सम ग्रेट पावर, है ना, जैसे ये कृष्णा है, कैन यू सी कृष्णा? इधर दिख रहा है क्या? इधर ही है या इधर है? इधर ही है। तो कृष्णा, यस। फेथ, फेथ मतलब क्या? व्हेन थिंग्स डू नॉट गो एज पर योर वे, डू यू हैव समबडी हु इज अ बिलीवर? फेथ है, सब अल्टीमेटली सब ठीक होगा। कर्मा मैंने किया है, उसका रिवॉर्ड मैंने मुझे मिलना है, अच्छा बुरा, कर्मा का रिवॉर्ड मिलता है ना। तो कर्मा फेथ वाला है क्या? यस। आगे देखते हैं, आगे वाली एनर्जी, बिलोंगिंग, सेंस ऑफ बिलोंगिंग बहुत जरूरी है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग बहुत 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 जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा, आजकल ना कई सारे लोगों की बिलोंगिंग ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट चल रही है ना, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट। हाँ सुबह सुबह देखा, ओके। ये अच्छा, हाँ तुम वही हो ना जिसने मेरे साथ 7 फेरे लिए थे, 7 कसमें खाई थी, ये मैं साथ में भरेंगे, बराबर है, पहली कसम, है ना। क्या पहली कसम क्या है? ईएमआई साथ में भरेंगे, घर का, कार का ईएमआई भी साथ में भरेंगे। बच्चे अगर दूसरे हैं तो दूसरे की जिम्मेदारी तुम्हारी, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट वन, दूसरे को तुम देखो। वैकेशन का कम से कम 30% तुमने कंट्रीब्यूट करना है, बराबर है। हाँ अच्छा, किचन में मैं नहीं आऊंगा, कसमें वादे है ना। 5 तो यही पे हो गया, और एक आध दो और कोई होगी, सॉरी, है ना, बेसिक कॉन्ट्रैक्ट है ना। अच्छा, एटलीस्ट हफ्ते में 2 दिन साथ में रहेंगे, है ना, एक आधा कप चाय या एक आधा, अरे लिटरली ऐसा हो रहा है ना। एक महिला आई, वो कैलेंडर का फोटो ही लेके आई थी, कैलेंडर का फोटो काल निर्णय का, उसने मुझे दिखाया, सर सी दिस। मैंने बोला है मेरे पास। नहीं सर, बोले ठीक से देखो, मैं बोला है मेरे पास। सर क्या है? मैंने कहा काल निर्णय। नहीं सर, वहां पे कुछ टिक है। मैंने कहा कहाँ है टिक? शी सेड यही तो मैं कहना चाहती हूँ, देयर आर नो टिक्स, ओनली 2 टिक्स। मतलब क्या? मैंने पूछा उससे, फिर वो ऐसे बाजू की तरफ देख रही थी, वो बेचारा डर रहा था, मैं भी डर रहा था। सर ओनली 2 days ही पेड अटेंशन टू मी इन द एंटायर मंथ। तो मैंने कहा था व्हाट्स, मैंने उनको पूछा व्हाट्स द डील। उसने कहा विच डील? मैंने कहा तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग क्या है, कितनी बार अटेंशन चाहिए तुम्हें? सर नो डील। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये मुझे ध्यान ही ना दे। अब वो क्या बोल रहा है, सर मैं काम करता हूँ, काम धंधा सब बंद करके ना इसी को अटेंशन देता हूँ। क्वालिटी टाइम, क्वालिटी टाइम बोले, कोई घर नहीं चाहिए, कोई फ्लैट नहीं चाहिए, किसी झोपड़े में जाके रहते और क्वालिटी टाइम एक दूसरे को देते, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल। प्लीज नोट कीजिए दोस्तों, कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज 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 खुद भी कीजिए, बच्चों को सिखाइए।
जितने रिसोर्सेस है स्वीकार करते हैं, उसमें फिट करते हैं, उसमें भी 20% बचाते हैं। हमें किसी को कुछ नहीं दिखाना, किसी को कुछ नहीं दिखाना, जितने रिसोर्सेस है उसी में रहते हैं, है ना। पता नहीं चलता दोस्तों, देखते देखते। अरे अच्छा, इनके हस्बैंड हंस रहे हैं। अभी हंसेंगे नहीं तो क्या करेंगे ना। हंसना तो पड़ेगा। पर ऐसा हो रहा है आजकल, है ना, ऐसा हो रहा है आजकल। तो कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ नहीं है, जहां पे भी है जितना भी है देखो, वक्त का पहिया है, घूमेगा जरूर। और आप आपका परिवार ईमानदारी से अगर मेहनत कर रहा है तो आपको आपका रिवॉर्ड मिलेगा। कभी ऊंच नीच होती रहती है। जीवन भी तो मार्केट जैसा है, इसी चीज जैसा है, अप डाउन होता रहेगा। बट उस हिसाब से हमें एडजस्ट करना है। यू कैन नॉट बी एडमेंट फॉर सेम लाइफ स्टाइल ऑल द टाइम। यस सर यस, कभी उच्च कभी नीच। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आप आपके बच्चे को सिखाइए प्लीज। आपके बच्चे को सिखाइए, उनके करियर में इतने चढ़ाव उतार चढ़ाव आने वाले हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। जो करियर आपका बच्चा आज चूज कर रहा है ना, क्या पता 5 साल बाद वो हो या ना हो। यूं ही नहीं 30-40% इंजीनियरिंग सीट वैकेंट रह रही है। कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। AI is supposed to be 10,000 times smarter than what it is today। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आइंस्टाइन का IQ जो 160 माना जाता है, आज तक का सबसे ज्यादा IQ 160। AI का IQ 140 पहुंच चुका है ऑलरेडी। एंड AI के पास टूल्स है और स्पीड है। इमेजिन अगर AI 1500 IQ का बन गया या 10,000 IQ का बन गया, आपका मेरा क्या होगा। प्लीज नोट कीजिए, हम सब सर्वेलेंस के अंडर है या नहीं है। हम क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या खाते हैं, क्या पसंद है, क्या नहीं है, किसको कंडेम करते हैं, किसको लाइक करते हैं, सब उनको पता है। किसको? नौ को। नौ। कभी बाद में बात करेंगे नौ की। तो प्लीज नोट कीजिए, ये जो चीजें हैं ये समझनी बहुत जरूरी है। तो बिलोंगिंग, व्हाट इज द बिलोंगिंग? बिलोंगिंग का मतलब क्या है? देयर इज अ ट्रू सेंस ऑफ कनेक्शन। ट्रू सेंस ऑफ कनेक्शन। नो डाउट कि मुझे एक्सेप्ट किया जाएगा कम वक्त में। आपके घर में देखिए किस किस का किसके साथ बिलोंगिंग। कि मैं कोई ब्लंडर कर दूं और आ जाऊं तो मुझे हग मिलेगा, प्यार से हग मिलेगा। वैसे दुनिया की सबसे बड़ी मेडिसिन हग ही है ना। जादू की झप्पी बोलते हैं उसे। यस, जादू की झप्पी दुनिया की सबसे बड़ी जिसे कहते हैं मेडिसिन है। सेंस ऑफ बिलोंगिंग। अब ध्यान से सुनिएगा, इसको पहले समझते हैं, एक आध दो लाइन और बोलूंगा और उसके बाद टिक मार्क करते हैं। सेंस ऑफ बिलोंगिंग मतलब क्या है? घर का एक व्यक्ति दूसरे के बारे में ये गारंटी से कह सकता है कि ये व्यक्ति मुझे जज नहीं करेगी, कंपेयर नहीं करेगी, मुझे कंडेम नहीं करेगी, मुझे ब्लेम नहीं करेगी, मुझे उसके सामने कोई जस्टिफिकेशन करना नहीं पड़ेगा। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, आई एम एक्सेप्टेड बाय द अनदर फैमिली मेंबर। दैट इज कॉल्ड एज बिलोंगिंग। क्लियर है? अब टिक कीजिए बिलोंगिंग के सामने, है ना। बिलोंगिंग, यस। आगे देखते हैं। आगे वाला शब्द है कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है? कि पहले तो परिवार की बात करते हैं और बाद में बाहर की बात करते हैं, है ना। एक स्पर्धा है। कुछ व्यक्ति होते हैं ना हर घर में, दे आर लाइक विलिंग टू स्पेंड देयर टाइम एनर्जी टू कंट्रीब्यूट टू द कॉज ऑफ फैमिली। कॉज ऑफ फैमिली, घर में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा ना, कल मेरी बेटी का बर्थडे था, है ना। उसने सबसे पहली बात सुबह सुबह प्यारी सी बात क्या बोली उसकी मम्मा? मम्मा आज का ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगी, तुम आराम करो। वाह, अप्रिशिएट, है ना? बराबर है। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन। तो मुझे उम्मीद है आपने सब लिख लिया है ना। अब ध्यान से सुनिए करना क्या है, क्योंकि अभी 12 बज गए हैं और बैक टू बैक सेशन है, तो हम ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे।
तो करना क्या है, ध्यान से सुनिए। आपको हर व्यक्ति के सामने रेड सर्कल्स करने हैं, निगेटिव एनर्जी जहां नजर आ रही है, ठीक है, और ग्रीन सर्कल करने हैं जहां पे पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। क्लियर है? फिर आपको देखना है कि घर के हर व्यक्ति की एनर्जी पॉजिटिविटी की कैसे तरफ कैसे जाए। द मोमेंट आपके घर की एनर्जी पॉजिटिविटी की तरफ जाती है, सबकी, ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास कितने सारे पेरेंट आते हैं। कल परसों एक मैडम ने मुझे बहुत बड़े अमाउंट की ऑफर दी, यू नो। उन्होंने कहा सर मेरा बच्चा है ये ऐसे ऐसे करता है, उसकी ये आदतें सुधरनी है, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस आउटपुट 1 2 3, यू आर अ कोच, व्हाट वुड बी योर फीस। मैंने कहा बिफोर टेलिंग यू माई फीस एज अ कोच, 1 to 1 पर्सनल गाइडेंस कोच, आई हैव फ्यू थिंग्स टू से अबाउट द फैमिली क्लाइमेट। बच्चा अगर यहाँ तक आया है तो किसी ने खराब किया है, कौन जिम्मेदारी लेगा, आप, आपके पार्टनर, या दोनों? शी सेड सर वी बोथ आर वेरी बिजी and we are not in a position to do anything about this situation, that's why we are hiring you as a coach। एंड फिर मैंने उन्हें डायलॉग किया, दैट इज वाई आई एम फायरिंग यू एज अ क्लाइंट, आई डोंट नीड सच क्लाइंट। अगर आपके बच्चे की आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो मैं भी नहीं ले सकता। हाँ, कोई नौटंकी कर सकता है आपके बच्चे की जिम्मेदारी लेने की, उसको पैसा दीजिए, देते रहिए, आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि बच्चे को किसी कोच के पास भेजा है, मैंने मेरी जिम्मेदारी पूरी कर ली। होगा कुछ नहीं। एंड मैं आपको बताता हूँ, कम खर्चे में भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है अगर आप दोनों या दोनों में से एटलीस्ट एक व्यक्ति जिम्मेदारी ले, है ना। ये बच्चा है, कोई मशीन नहीं कि स्क्रू टाइट या ढीला कर दिया तो उठ के चले गए, फिर जाग गए, है ना। एंड फिर से कम्युनिकेशन आया, सर आई गेव इट अ थॉट एंड योर पॉइंट इज वैलिड। मैंने कहा यस, माय पॉइंट इज वैलिड। फिर आगे कैसे बढ़ना है, मैंने कहा नाउ द वीकेंड इज देयर सो आई एम बिजी, हम बुधवार को बात कर सकते हैं, इफ यू हैव टाइम। देखते हैं, अगली मीटिंग अगले सैटरडे को बताऊंगा क्या होती है। मैंने उन्हें कहा आपके आधे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, 100 रुपए दे दो, पेरेंटिंग सेशन में आओ। उनके पास 100 रुपए है पर समय नहीं है ना। अब जिसके पास आपके अपने बच्चे के लिए समय नहीं है, उसने जीवन में क्या कमा लिया, उससे गरीब कौन हो सकता है। तो चलिए ये पूरा इवेल्युएशन करेंगे एंड सबकी एनर्जी पे काम करेंगे, है ना। और बच्चे की तो देखो, आप तुरंत काम करना शुरू कर सकते हो। एग्जाम्पल, यू आर ड्रिवन बाय फियर और एंजाइटी एज ए पेरेंट, हो सकता है फिर भी आप इतने स्ट्रांग हो, इतने पावरफुल हो कि बच्चे की एंजाइटी और फियर को ना उसके कंधे पे हाथ रख के बेटा आई एम विथ यू बोल के ना तुरंत कम कर सकते हो। यू आर मोर पावरफुल। समझते हैं, मान लो कोई बड़ा है और उसको 100 किलो का थैला उठाना है, बच्चे का 10 किलो का है, माँ बाप ना ऐसे एक हाथ में उठा सकते हैं, भले ही खुद का 100 किलो का ना उठा पाए। यू आर मच मोर पावरफुल देन यू थिंक यू आर। नोट कीजिएगा। तो बच्चों के इस पे तुरंत काम करना शुरू कीजिए और बाकी भी खुद की और बाकी फैमिली मेंबर के नेगेटिव एनर्जीज को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का प्रयास कीजिए। मुझे उम्मीद है मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पाया। ये फैमिली क्लाइमेट बहुत जरूरी है दोस्तों। पहले ये नेचुरली इट यूज टू बी टेकन केयर नेचुरली, अभी एफर्ट लेने पड़ रहे हैं, समझने में ही मेहनत लग रही है। बट आई बिलीव मैंने पॉइंटर्स आप तक बहुत अच्छे से पहुंचाए। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, नमो नारायण, हरि ओम। जय श्री कृष्ण, आवाज आ रही है? तो बहुत बढ़िया, है ना, पेशेंस रखते हैं। अभी यहाँ पे चैट बॉक्स में मैं कुछ मैसेज देख पा रहा हूँ, है ना। अगर मेरा फ्रेम फ्रोजन हो जाता है या फ्रीज हो जाता है या मेरी आवाज आ नहीं रही, तो उस वक्त आपका मैसेज भी मेरे तक नहीं आने वाला। पेशेंस रखिए, मेरे पास बैकअप है।
सिस्टम बैकअप है, स्क्रीन बैकअप है, कनेक्शन बैकअप है, तो मैं जाऊंगा तो भी जल्दी आऊंगा। मुझे 2.5 साल नहीं लगेंगे वापस आने में। किसको 2.5 साल लगे थे वापस आने में, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो कृपया इन मुद्दों पे काम कीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से काम कीजिए, और अपने फैमिली के क्लाइमेट को बढ़िया बनाइए, ताकि आपका बच्चा एक सेफ, सिक्योर और कॉन्फिडेंट बच्चा बने। यस। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।